जय हिंद दोस्तों। A1 क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बिहार पुलिस भर्ती सिपाही जो 2026 के लिए आगामी एग्ज़ाम के लिए जो खान सर के द्वारा निकाला गया 61 सेट, जिसमें से 41 सेट प्रीवियस ईयर है और 20 सेट प्रैक्टिस सेट है, उसी में से आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। हो सके तो आप सबको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। ये जो है क्वेश्चन 27/7/2025 में पूछा गया था, उसी सब क्वेश्चन का आज चलिए एक एक करके देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश नीति के विरुद्ध एकजुट होने के लिए प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था। बोल रहा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध एकजुट होने के लिए प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 1774 में। 1774 बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। अब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बोला स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। हो जाएगा इसका बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा की गई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज की रचना किसने किया था, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यदि सोडियम एसीटेट को जल में घोला जाए तो प्राप्त जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 7 से अधिक। 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सप्ली द मोस्ट suitable preposition to complete the sentence given below। क्वेश्चन बोल रहा है ही डिवाइड द कलेक्टिव द टू चिल्ड्रेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था। बोल रहा वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को मुख्य रूप से किन देशों के साथ लगने वाले भारतीय सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और भूटान। नेपाल व भूटान। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 19वीं सदी के प्रसिद्ध समाज सुधारक जो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म किस वर्ष हुआ था। बोल रहा है कि शिव पूजन सहाय का जन्म किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 1893। 1893 शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा एल्युमिनियम एआई और जिंक को छोड़कर अन्य सभी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाती है उनकी प्रकृति कैसी होती है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका प्रकृति कैसी होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उभयधर्मी। उभयधर्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर मैथ है, देख लेते हैं मैथ का क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेते हैं, बनाएंगे तो टाइम कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29,46,944। नहीं, 29,469.44 है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उनसे चुने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उदाहरण नहीं है। बोल रहा है एआई का उदाहरण कौन सा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न का उत्तर देने वाला चैटबॉट एआई का
वर्चुअल असिस्टेंस है, वर्ड प्रोसेसर में स्पेलर चेक है, स्वचालित कार्य है। यानी प्रश्न का उत्तर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। प्राचीन विश्व इतिहास में किस नदी को मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कहा जाता? मिस्र की सभ्यता का जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी को मिस्र का जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ऐतिहासिक खेल प्रतियोगिता रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? बोल रहा है रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। रोबर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारत का प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के प्रवाह मार्ग पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के प्रवाह मार्ग पर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ये मैथ है, मैथ का आंसर देख लेते हैं सिर्फ इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर आती है रीजनिंग है, इसका भी आंसर देख लेते हैं। बना लीजिएगा दोस्त, इसका सब बनाएंगे तो टाइम कुछ ज़्यादा लग जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UPPER। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं। बोला गोस्वामी तुलसीदास के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए कथनों में से कौन से सही है? बोल रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। बोल रहा पहला नंबर मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, ये भी सही है। कालिदास का वाल्मीकि, ये भी सही है। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, ये भी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की वह कौन सी प्रसिद्ध कहानी है जो दहेज प्रथा की विभीषिका और बेमेल विद्ध विवाह की समस्या का मार्मिक चित्रण करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी का प्लॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन बफेलो। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, बफेलोज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के संदर्भ में सही मिलान करें। बोला विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के संदर्भ में सही मिलान करें हो जाए, इसका देख लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा करते हैं। बोला इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ को विलयन में प्रवेश करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन विलयन में प्रवेश करते हैं। इसका आंसर हो जाओ ए का सी। देख लेते हैं ऑप्शन में ए का सी किस में दिया गया है। ए का सी देखिए सी में दिया गया है, ई में दिया गया, ये दोनों, डी तो नहीं होगा, बी नहीं होगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगला। बोल रहा हाँ, दोनों ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। विद्युत आवेश की मात्रा का मात्रक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट है। विद्युत आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। हो जाएगा 2 का 3, 2 का डी हो जाएगा, 2 का डी इलेक्ट्रो, 2 का डी। एक सेकेंड, 2 का डी किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और फिर बोल रहा है 3 का बी, विद्युत आवेश की मात्रा कूलम। विद्युत आवेश के कूलम, इलेक्ट्रोड की एनोड। इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन विलयन में बाहर निकलते हैं एनोड में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिकेट के खेल में कोई क्षेत्रक तेज गति से आती हुई गेंद को लपकते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह क्रिया न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? क्रिकेट प्लेयर अपनी गेंद आते हुए जो अपने पीछे की ओर खींचता है,
ये न्यूटन के गति के दूसरा नियम का परिभाषा, गति का दूसरा नियम संवेग परिवर्तन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मोहन, फिर मैथ आ गया है, इसका मैथ का सिर्फ आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाए सी, ऑप्शन नंबर सी 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। पौराणिक महत्व वाला वाल्मीकि अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। मिलान करने वाला भारतीय मूल के लेखक और उनके बुकर पुरस्कार विजेता पुस्तकों का सही मिलान कर। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय हो जाएगा अरुंधति रॉय हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। एकादू किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, एकादू ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए उसके बाद जो हो जाएगा किरण देसाई, किरण देसाई का हो जाएगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ। क्वेश्चन फिर सी देख लेते हैं। अरविंद अडगिया द वाइट टाइगर, अरविंद अडगिया द वाइट टाइगर। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान मिलान करने वाला एक दो याद रहता है ना, सब उसमें से बन जाता है, मात्र एक दो गो ऑप्शन हो देख के उसमें से छाटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, जब मैग्नीशियम और सल्फर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनके बीच किस प्रकार का रासायनिक बंध बनता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयनिक बंध, आयनिक बंध। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। घरों में रोशनदार को हमेशा छत के करीब ऊंचाई क्यों लगाया जाता है? बोला है घरों में रोशनदार को हमेशा छत के करीब ऊंचाई क्यों लगाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती और बाहर निकल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। कोशिका के अंदर थैलियों, नलिका और पुटिकाओं का वह जटिल तंत्र क्या कहलाता है जो पदार्थ के संवेष्टन का कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। तरल में डूबी हुई किस वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्प्लावन बल बोला, तरल में डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, उत्क्षेप बल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। प्रसिद्ध मानस वन्यजीव अभयारण्य किस? मानस असम में। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, मानस कहाँ है? असम में। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जाता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा है कि सौर ऊर्जा ही नहीं हो जाए, पवन ऊर्जा ही नहीं हो, बायोमास ही नहीं हो। इसका आंसर हो जाए कोयला, ऑप्शन नंबर बी, कोयला। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख ले। ओलंपिक खेलों के इतिहास में किस देश में आयोजित खेलों के दौरान नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन हुआ है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। चलिए 33 नंबर मैथ है, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 38 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3800। चलिए 34 नंबर देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? बोला चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन सबसे बड़ा चावल, भारत दूसरे नंबर पे आता। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बिहार राज्य में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किस शहर में की गई थी? बोला बिहार राज्य में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किस राज्य में की गई थी? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, पटना में। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। कौन होगा इसका? राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
रेड डाटा को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाएं और उन्हें संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से सीधे विद्युत ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। भारत का वह कौन सा प्रमुख इस्पात संयंत्र है जो समुद्र तट के निकट स्थित है? बोला भारत का वह कौन सा प्रमुख इस्पात संयंत्र है जो समुद्र तट के निकट स्थित है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम, जो समुद्र के तट किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य रूप से किस खनिज का भंडार के लिए प्रसिद्ध है? बोला भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य रूप से किस खनिज के लिए भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोयला के लिए प्रसिद्ध। 41 नंबर 1990 के दशक में किस यूरोपीय देश को गंभीर जातीय संघर्ष और सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूगोलाविया। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। बोला भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मूल उद्देश्य और महत्व क्या है? बोला भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मूल उद्देश्य और महत्व क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सी रेशेदार फसल है जिसे उगाने के लिए कम से कम 210 पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? 210 पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जब सरकार विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। क्वेश्चन नंबर 45 मैथ है, इसका आंसर देख लेते हैं। सिर्फ बनाएंगे तो ज़्यादा कुछ टाइम लग जाएगा। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 2500। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 20वीं सदी के किस ऐतिहासिक क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा को पहली बार मजबूती से स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 की रूसी क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति। और हाँ, ये सब अगर दोस्त अगर सेट लगाना चाहते हैं तो इस सब का सेट जो वीडियो के नीचे लिंक है, टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम पे ये सब PDF डाला जाता है, वहीं से PDF देखकर सेट लगा सकते हैं। ये सब PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है। वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। ट्रांसलेशन है, बोला ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी। ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन अप द आर्म्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी सैनिकों ने हथियार ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म द वर्ब। बोला सी डैश ऑनलाइन फॉर 6 मंथ नो। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, हैज़ बीन वर्किंग। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार पहचाने और फुटबॉल खेल रहा कौन सा क्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 50, प्रशासनिक और कार्यकाली शब्दावली में अंग्रेजी शब्द मिनट्स का उपयुक्त हिंदी का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यवृत्त। क्वेश्चन नंबर 51, अम्ल क्षार सूचक लिटमस विलियन का प्राकृतिक स्रोत क्या है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर ए लाइक। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। फलों जैसे सुगंध वाले यौगिक एस्टर बनाने वाली एस्टरीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अभिकारक कौन से होते हैं? मुख्य अभिकारक कौन से होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। भारत की विशाल बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल बांध का संबंध किन प्रमुख नदियों से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज और ब्यास। सतलज और भाखड़ा नागल परियोजना किस बांध का संबंध किन प्रमुख नदियों का? सतलज और ब्यास। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में कौन सा समुद्र तट भारत के पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? भारत का पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट भारत के पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। मालाबार है, कोंकण है, कन्नड़ है। मालाबार, कोंकण, कन्नड़ ये सब है, लेकिन कोरोमंडल तट नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुख्य कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग करता है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग मुख्य कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। 56 देख लेते हैं। दक्षिण बिहार के पठारी सीमांत क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी लाल और पीली। लाल और पीली। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है 57। बोला 57। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वन्य जीव अधिनियम ऑप्शन नंबर बी 1972। 58 नंबर देख लेते। बिहार के मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? गोपनीयता का बिहार के मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार के राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। मिलान करने वाला है। बोला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। पहला नंबर क्वेश्चन, भारत के पदाधिकारी शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए का ए। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ इसका भी भारत का राष्ट्रपति। ए का ए, बी का बी। लगता है लाइनिंग से होगा। राज्य विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष के रूप में अलग शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष राज्यपाल। चलिए एक का ये हो जाएगा, 2 का 2, 3 का 3, 4 सॉरी 3 का 4 न होगा। एक सेकेंड। सी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4 और लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अध्यक्ष के रूप में अलग शपथ नहीं लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। बोला भारत में वर्ष 2000 में किन 3 नए राज्यों का गठन किया गया था? 2000 में किन 3 नए राज्यों का गठन किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों का 2000 में गठन किया। 61 नंबर देख लेते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बिहार पंचायत अधिनियम पारित हुआ तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी 2006 में। क्वेश्चन पोलियो जैसे गंभीर बीमारी के खिलाफ पहली सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी जोनास साल्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में अनुमापन तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुमापन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए किसी विलायन की अज्ञात सांद्रता का निर्धारण करना। किसी विलायन की अज्ञात सांद्रता का
निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी सही। काल का वाल्मीकि बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65, शायद हाँ 65। बोला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 माह, सिर्फ 3 माह की। क्वेश्चन नंबर 66 मादा जनन तंत्र में अंडाणु अंडाशय से निकलकर गर्भाशय तक किस संरचना के माध्यम से पहुंचता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडवाहिका के माध्यम से, अंडवाहिका के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 67। जंतु जगत के वर्गीकरण के किस संघ के जीवों में मुख्य रूप से द्विस्तरीय शारीरिक संगठन पाया जाता है? द्विस्तरीय शारीरिक संगठन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, निडेरिया में, ऑप्शन नंबर सी, निडेरिया। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक यौगिक नहीं है बल्कि एक मिश्रण है? यौगिक नहीं है बल्कि मिश्रण है। हवा एक मिश्रण है, हवा मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप को जीवित जीवाश्म की श्रेणी में रखा जाता है? जीवित जीवाश्म की श्रेणी में किसे रखा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइकस को, साइकस। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। गोल्जी उपकरण नामक कोशिकांग निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित होता है? बोला गोल्जी उपकरण नामक कोशिकांग निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन घटकों से होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैविक और अजैविक दोनों घटकों के निर्माण से होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। 72 ध्वनि के परावर्तन और अनुनाद के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण में किया जाता है? स्टेथोस्कोप में किया जाता है, मेगाफोन में किया जाता है, तुरहिया में किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक मिट्टी है, पानी है, हवा है, ये सब प्राकृतिक है, लेकिन बिजली नहीं है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 74। 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, वनों और वृक्षों की कटाई। तो बचपने से पढ़ते आ रहे थे, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों और वृक्षों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 गुजरात के कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में से किस प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ज्वारीय ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 मानव नेत्र में रेटिना का मुख्य प्रकाश ऊर्जा को किस प्रकार के सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा को किस प्रकार के सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत सिग्नल में, विद्युत सिग्नल। 77 नंबर देख लेते हैं। कृषि के विभिन्न प्रकार में किसे सामान्यतः वाणिज्यिक कृषि की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? वाणिज्यिक कृषि की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक कृषि को। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1764। 79 देख लेते हैं। प्राकृतिक रबर का पौधा भारत में पाई जाने वाली किस प्रकार की वनस्पति श्रेणी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वंश। 80 नंबर देख लेते हैं।
वायु प्रदूषण के संदर्भ में धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण के संदर्भ में धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्मॉग। स्मॉग कहलाता है। चलिए 81 नंबर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की बालाघाट, बोला मध्य प्रदेश की बालाघाट खदान मुख्य रूप से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज। 82 नंबर देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा के किस स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत। क्वेश्चन नंबर 83, रचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिस्र वाक्य का उदाहरण है? मिस्र वाक्य कौन सा है? इसका हो जाए ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा कि वह खेलने जा रहा था। उसने कहा कि वह खेलने जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, मिलान करने वाला है। कोशिका विभाजन के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और उनकी खोजों का सही मिलान करें। बोला रॉबर्ट हुक किसका खोजा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। यानी एक का डी कौन है? एक का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में सिर्फ इसका ऑप्शन है एक का डी। चलिए फिर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक खोज के किया था? रॉबर्ट ब्राउन। उधर से चलिए मिलाते हैं तो आसानी मिलेगा। और केंद्रक खोज के किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। फिर देखिए कोशिका सिद्धांत, जीव दरक देख लो, पुरकिंजे, जीव दरक को पुरकिंजे, कोशिका सिद्धांत को स्लाइडर और स्वान जो है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चन और बचा है, 15 क्वेश्चन और देख लेते हैं तेजी से। 85 नंबर वाक में दिया है, राम ने मोहन को देखकर कहा, भाई तुम तो बहुत दिनों बाद दिखे। मैं रेखांकित अंश बहुत दिनों के बाद दिखना के लिए उपयुक्त मुहावरा, बहुत दिनों के बाद दिखना का मुहावरा की होगा? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ईद का चांद होना। बोला नहीं जाता बहुत दिनों के बाद दिखा, ईद का चांद लग रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से आकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, सीमा मैराथन में दौड़ेगी। सीमा मैराथन में आकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी में नित्य पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मामा, मामी, मामा हो जाए। 88 नंबर देख लेते हैं, मिलान करने वाला है। कॉलम 1 शब्द, कॉलम 2 दिया गया, सही साथ मिलान करें। शब्द और संधि का प्रकार। जगदीश में कौन सा संधि है? जगदीश में हो जाएगा व्यंजन संधि। जगदीश का हो जाएगा व्यंजन संधि। 1 का 3 जगदीश में हो जाएगा व्यंजन संधि। नमस्ते में हो जाएगा विसर्ग संधि। नमस्ते में क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। उसके बाद गिरीश दिया, गिरीश में कौन सा? दीर्घ संधि। गिरीश में दीर्घ संधि। परोपकार में गुण संधि। परोपकार में गुण संधि। इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3 3 4 1 2 3 4 1 2 किस में दिया गया? 3 4 1 2 3 4 किस में दिया? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर इसका 1 में दिया गया। 3 4 1 2 3 4 1 2 इसमें 1। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर देख लेते हैं। बोला निम्नलिखित में कौन सी तरंगे प्रकृति में अनुप्रस्थ होती है? कौन सी तरंगे प्रकृति में अनुप्रस्थ होती है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश तरंगे प्रकृति में अनुप्रस्थ होते हैं। 90 नंबर दिए गया विकथन ए और आर कारण मूल्यांकन करें। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन अभिकथन बोल रहा है, अनुमस्तिष्क शरीर की ऐच्छिक क्रिया, संतुलन और मुद्रा को नियंत्रण लिखा हुआ शायद नियंत्रित करता है। यानी ये सही है। अनुमस्तिष्क शरीर की ऐच्छिक क्रिया, संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है।
चलिए बी नंबर कारण देख लेते हैं। अनुमस्तिष्क अग्रमस्तिष्क का एक भाग, अनुमस्तिष्क अग्रमस्तिष्क का एक भाग है। गलत, अग्रमस्तिष्क का भाग नहीं है, यानी ये सही है, ये सही है। ये और आर दोनों सही नहीं हुआ, ए आर की नहीं, ए और आर दोनों सही नहीं होगा। एक गलत है, एक गलत तो नहीं है, ये सही है। एक गलत होने के बाद आंसर अच्छा से मिल जाता है, इसीलिए बी नंबर हो जाए। ए सही है लेकिन आर गलत है, गलत है। चलिए 51 देख लेते हैं। 91, हाल ही में 22वें विश्व कला मेला का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया था? हाल ही में 22वें विश्व कला मेला का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। 92 देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में भारतीय वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक विकार हीमोफीलिया ए के उपचार में किस क्रांतिकारी तकनीक के माध्यम से एक बड़ी सफलता हासिल की है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, सफल जीन थेरेपी का प्रशिक्षण। सफल जीन थेरेपी का प्रशिक्षण। ये सब करेंट का क्वेश्चन है, करेंट भी देख लेते हैं आगे आगामी एग्जाम के लिए। फरवरी 2025 में भारत के किस देश के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की थी? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस के साथ मिलकर अध्यक्षता की थी। 94 देख लेते हैं। 94, ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तुत पंचामृत लक्ष्यों में से कौन सा एक लक्ष्य शामिल नहीं है? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगता है सी हो जाएगा। बोल रहा 2050 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। बोल रहा है बिमला बहुगुणा जिसका फरवरी 2025 में निधन हो गया था, किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। 96, बिहार का कौन सा विश्व प्रसिद्ध संस्कृत और पशु मेला पौराणिक गजेंद्र मोक्ष की कथा से जुड़ी है? गजेंद्र मोक्ष की कथा से जुड़ी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोनपुर पशु मेला। 57 देख लेते हैं। 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुए मोपला विद्रोह का नेतृत्व किस प्रमुख नेता ने किया? मोला विद्रोह का अली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली मुसलियार। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। 99 देख लेते हैं। 1980 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 1200 प्रांतों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस प्रारंभिक सूची में नहीं था? देखिए, बिहार था, काबुल था, अजमेर था, लेकिन ओडिशा नहीं था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और हाँ, इस सब का अगर सेट लगाना चाहते थे, इस सब का सेट जो PDF टेलीग्राम में दिया गया है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, उसका सभी का सेट दिया गया है टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। बोल रहा है 100 नंबर, एथलीट की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में पुरुषों के लिए प्रयोग की जाने वाली डिस्कस का मानक वजन कितना होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 किलोग्राम का। चलिए आज का क्लास यहीं तक। आप सबों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शामिल कर दें। चलिए
जय हिंद।